आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। ना छूने से फैलेगा, ना साथ रहने से फैलेगा। एड्स तो बस असावधानी से फैलेगा। आप सभी वर्ल्ड एड्स डे के दिन एड्स से बचाव की शपथ लें। अपना चैनल गौरी शंकर। दोस्तों, जिस तरह से साइंटिस्ट ने कोविड की वैक्सीन 1 साल के अंदर में डेवलप कर दी, काश ऐसा होता, सभी बीमारियों का वैक्सीन होते और इस तरह से हम कई बीमारी बचा सकते थे। क्योंकि अभी भी ऐसी कई बीमारी है जिनका इलाज ही संभव नहीं है। उस केस में सिर्फ वैक्सीन एक तरीका है जिस तरह से उस बीमारी को रोका जा सकता है और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने HIV और एड्स का नाम जरूर सुना होगा। HIV और एड्स के रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको सामने में रखना चाहता हूँ। 2019 के आखिरी तक अप्रॉक्स 38 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे थे। WHO के अनुसार HIV एक पॉपुलेबल पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है, जिसमें लगभग 33 मिलियन लोग का अंत हो चुका है। करीब 6,90,000 लोग HIV के कारण से 2020 में और 1.5 मिलियन लोग HIV से नए संक्रमित थे। साथ 2020 में दुनिया भर में करीब 27.4% मिलियन HIV पॉजिटिव लोग आर्ट्स थेरेपी ले रहे हैं। आर्ट्स थेरेपी, जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी कहते हैं। लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर अलग अलग धारणाएं बन चुकी है। ये बीमारी कई सालों से है, लेकिन अभी तक इसका कोई 100% इलाज खोज नहीं पाया है। तो क्या अभी भी ये बीमारी इतने सालों होने के बाद भी मौत का पैगाम लेकर आते हैं? तो क्या हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने कोई ऐसा तरीका खोजा है जिससे हम एड्स को मात दे सके? लेकिन अगर जिन लोगों को एड्स हो चुका है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट इसकी वजह नहीं है। बहुत सारे गर्भवती महिलाओं से बच्चों में भी एड्स ट्रांसमिटेड हो जाती है। उनको हम किस तरह से जिंदगी दे सकते हैं, किस तरह से जाने बचा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, HIV इन्फेक्शन होने पर बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, चलिए जानते हैं। एड्स के संदर्भ में बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ही संदर्भ होता है। जैसे HIV इन्फेक्शन आपके शरीर में आने के बाद लगभग 8 से 10 साल आपके शरीर में कुछ होगा ही नहीं। आप एकदम फिट लगेंगे, आपको लगेगा एकदम कुछ नहीं है। HIV एक बहुत ही चतुर वायरस है। जब वो शरीर में आता है तब वो अपने D4 सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो बॉडी के इम्यून कंट्रोल करता है, अपने उसमें जाकर बसता है। वो उस सेल के DNA में जाकर बसता है और वो उस सेल का भाग बन जाता है। ऐसे करते करते वो अपने सारे शरीर के जो इम्यून सेल है, जो कुछ स्प्लीन में है, जो गट में है, कुछ लीवर में है, कुछ बोन मैरो में है, कुछ लिम्फ नोड में है, हर जगह जाकर D4 सेल में बसता है और बसने के बाद धीरे धीरे रेप्लिकेट करता है और धीरे धीरे वो सेल को मारना शुरू कर देता है। सो क्या होता है कि ओवर द टाइम आपका अपना जो D4 सेल है, जो आपकी इम्यूनिटी का एकमात्र भाग है, जो वो हर साल लगभग 80 से 100 तक D4 सेल कम होते जाते हैं। तो ये मानिए कि आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो है बहुत रिबूस्ट है। जो D4 सेल रिजर्व है, जब तक वो रिजर्व धीरे धीरे कम होता जाता है, तब तक बॉडी सहन कर सकती है और इजीली अपने साथ साथ इन्फेक्शन को क्लियर कर सकती है। लेकिन जब तक
लेकिन जब एक क्रिटिकल लेवल के नीचे D4 सेल काउंट कम आ जाती है तब आपको बीमारी दिखने लगती है। हम जो बोलते हैं संधु साधी रोग, जो बीमारी आपके शरीर में हमेशा रहती है लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण आपके कुछ करने नहीं देता और कुछ होने नहीं देता, वो अपने को हम होना चालू हो जाता है। 8 से 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें आदमी बहुत बार नॉर्मल रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड डोनेशन कराने गए तब HIV का पता चलता है, सर्जरी करवाने गए तब HIV का पता चलता है। वह एक असिम्प्टोमेटिक फेज में होता है। अगर D4 सेल काउंट 200 से नीचे चला गया फिर बॉडी में एड्स हो सकता है और आदमी को अलग अलग बीमारी दिखना चालू हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, हर्पीज होना, कैंसर होना, ये सब दिखना चालू हो जाता है। अगर बॉडी का इम्यून अच्छी हो तो HIV होते हुए भी कुछ नहीं होगा। जब इम्यून घटेगी, अगर वो 200 से नीचे आ गई तो यू आर इन ट्रबल। अगर 250 के नीचे आ गई यू आर इन सीरियस ट्रबल। अगर आप क्रिटिकल बीमार पड़ सकते हैं, आपको ICU में एडमिट करना पड़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या HIV का डायग्नोसिस फेटल है? तो हम जानते हैं HIV का अभी तक कोई डायग्नोसिस फेटल क्लियर नहीं है, लेकिन 1995 में साइंटिस्ट ने 0 बिलियन नाम का एक पहली दवाई लाई जो HIV के लिए खोजी और 1995 से 2021 अभी तक 26 साल हो गए और हर साल साइंटिस्ट नए गोली लेकर आ रहे हैं। 26 साल में अभी तक 29 ड्रग्स खोजा गया है। यही 29 ड्रग्स को 3 गोली कंबाइन करके 3 ड्रग्स को कॉम्बिनेशन करके एक बिल में बैठाया गया है, इसलिए इसे हाईली एक्टिव कॉम्बिनेशन रेट्रोवायरल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। जब यह पेशेंट को दिया जाता है तब पेशेंट का वायरल लोड यानी D4 सेल काउंट जो घटता है HIV के कारण वो बढ़ना चालू हो जाता है। अगर आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं रेगुलर तो आप मर नहीं सकते। अगर ट्रीटमेंट ठीक से लेंगे तभी आप दशकों की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप गोली ठीक से लेंगे, गैप न लेंगे और टाइम टू टाइम रेगुलर डॉक्टर से दिखाएंगे तो आपको ये बीमारी मार नहीं सकती और आप C4 काउंट को हाई रख सकते हैं, जिससे एड्स का इन्फेक्शन पूरे शरीर में नहीं फैल सकता है और किसी भी प्रकार का हार्ट फेल्यूर, लीवर फेल्यूर इस सब से आप बच सकते हैं। अब आते हैं HIV और एड्स से कैसे बचें। यौन संबंध के समय एंटीसेप्टिक कंडोम का यूज करें या नीडल जो है शेयरिंग न करें, डिस्पोजेबल नीडल का यूज करें। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ चल रही है HIV वायरस के लिए, जिससे कि मदर्स के अंदर वायरल लोड काफ़ी कम हो जाता है, जिससे चांसेस ऑफ ट्रांसमिटेड बच्चे में कम किया जा सकता है और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कम किया जा सकता है। HIV वायरस के लक्षण क्या है? इसके लक्षण जो है फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। इसमें फीवर हो सकता है, ज़्यादातर माइल्ड या मॉडरेट फीवर रहता है। रेसेस देखा जा सकता है शरीर पे, स्किन पे। ज़्यादातर गोरे लोगों के शरीर पर ब्लू कलर की रेसेस दिखाई देते हैं। डायरिया हो सकता है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है HIV की जांच करें, क्योंकि समय रहते पता चलने पर ट्रीटमेंट चल सकता है और आप वायरल लोड को कम कर सकते हैं और अपने शरीर में हुए HIV वायरस जो D4 सेल से कैलकुलेट किया जा सकता है उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।